नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा-सा अलग है। थोड़ा-सा अलग मतलब कंपनी देखा जाए तो बी टू बी का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे बी टू बी क्या है? बहुत सारे दोस्तों को पता है और बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं है। चलो इसके ऊपर मैं बात तो करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कंपनी के वो जिस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा वो इंडिया के नंबर वन बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो नंबर वन बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम कौन सा है? तो चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट जो है वो इंडिया के लार्जेस्ट बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो बी टू बी बिजनेस में कंपनी का क्या फायदा है, कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बी टू बी मॉडल समझ लेते हैं। तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो बी तो बी टू बी आपको मिलेगा, बी टू सी भी मिलेगा। तो बी टू बी और बी टू सी क्या होते हैं? देखिए, बी टू बी मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस से डायरेक्ट बिजनेस। तो मान के चलिए आपके पास बिजनेस है और आप दूसरे कोई बिजनेस जो करने वाला है उसको माल बेच रहे हैं और वो उसका प्रोडक्ट है, वो आपको माल बेच रहा है। तो इसको बोला जाता है बी टू बी बिजनेस, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस का लिंक, तो वहां से कंपनी का रेवेन्यू इनकम होता है। और बी टू सी क्या होता है? बी टू सी मतलब यहाँ पे बिजनेस में जो कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं वो डायरेक्ट बेचते हैं किसको? कस्टमर को। तो इसको बोला जाता है बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे बी टू सी में क्या होते हैं? कस्टमर कभी बिजनेस को माल नहीं बेच पाते, मगर बी टू बी में क्या होते हैं? कस्टमर को बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं। मतलब आप आपको मैं एक माल दे रहा हूँ तो आप दूसरे माल मुझे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस का ही मॉडल्स यहाँ पे कौन काम करते हैं? इंडिया मार्ट। तो मैं इंडिया मार्ट के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। फिर भी इस कंपनी के बहुत सारे दोस्तों का जो कमेंट है वो कमेंट में आपको पहले बता दूं। सर कंपनी 10,000 के आसपास चल रहा था, 10,000 के आसपास, आज वो 4,000 के आसपास चल रहा है। तो 50% से भी ज़्यादा है, अराउंड 60% कंपनी लॉसेस चल रहा है। सर मुझे तो, मेरा तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, 60% लॉस चल रहा है। क्या कंपनी फिर से रिकवरी नहीं कर पाएंगे? क्या कंपनी फिर से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे? तो चलो मैं पूरा डिटेल्स इस कंपनी के बारे में दिखा दूँ, तभी आपको पता चलेगा कि कितना पेशेंस चाहिए, कितना टाइम्स लगेगा। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मान के चलिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट जो आप बेचेंगे तो आपके पास कस्टमर कहाँ से आएगा? तो आप नियरेस्ट कस्टमर को तो पकड़ सकते हैं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में माल बेचना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री में माल बेचना चाहते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग कौन करेगा? उसका मार्केटिंग करेगा इंडिया मार्ट। क्योंकि इसका काम ही है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेसमैन को पहुंचाना। मतलब आप डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर दोनों का ही कंपनी काम करते हैं। अगर मान के चलिए आप कोई कोई बिजनेसमैन को ढूंढ रहा है जो आपको प्रोडक्ट बेचे, तो आप इस साइट के जाकर आप मतलब रजिस्टर करके वो चीज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि चलो मैं डायरेक्ट इस साइट से प्रोडक्ट खरीदारी करूं, तो आप इस साइट के ऊपर जाकर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पिछली बार कमेंट किया था, एक कंपनी के ऊपर मैं बताया था, हाँ डाबर के ऊपर बताया था कि सर आप प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और निवेश करने वाले हैं, क्या कंपनी सही है? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल्स आपको पता है? तो अगर मॉडल्स नहीं पता है तो आप कैसे निवेश करेंगे? चलो मार्केट में आप जाते हैं तो आप डेयरी मिल्क, कोई भी चॉकलेट के लिए आप क्या चूज करते हैं? कोई भी डेयरी मिल्क आप खरीद लेते हैं। तो डेयरी मिल्क किसका प्रोडक्ट है? नेस्ले का। तो इसका मतलब यही हुआ, मार्केट में जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो कौन दिख रहा है? ज्यादा से ज्यादा आपको नेस्ले का प्रोडक्ट ही दिख रहा है। तो इसलिए आज नेस्ले का प्राइस रेंज आप देखेंगे, नेस्ले का रिटर्न ऑफ रेशियो देखेंगे तो कितना तगड़ा है। तो ये चीज आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पे तो देखिए डिजिटल मार्केट में तो आपको देखना नहीं चाहिए, मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, कंपनी का बायर और सेलर्स का काम है। मतलब अब बायर कौन है, सेलर्स कौन है, उस दोनों को ढूंढ कर काम करना ही इस कंपनी का मेन मोटो है। मतलब आप माल बेचना चाहते हैं, लोग माल खरीदना चाहते हैं, तो आपके माल खरीद के भी वो बेच सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है बी टू बी मॉडल्स। और इंडिया के देखिए इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस करने वाला कंपनीज है इंडिया मार्ट। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा
क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था सर इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना के दीजिए। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो कंपनी की एक मोटा मोटी ओवरव्यू में आपको दिया हुआ हूँ। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी अभी कितना 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का प्राइस रेंज आप देखेंगे तो करीबन करीबन 4,000 रुपीज के आसपास है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस रेंज को आप ऑब्जर्व मत करिएगा, अप्रोक्सीमेटली आप 4,000 पकड़ के चलिएगा। तो कंपनी का पी रेशियो देखिए 45 है। चलो इंडस्ट्री पी रेशियो बहुत कम है, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कितना तगड़ा है। कंपनी डिविडेंड भी दिया है, छोटा मोटा डिविडेंड दिया है, चलो अच्छी बात है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है, मतलब कंपनी स्प्लिट नहीं किया, अभी तक स्प्लिट नहीं किया। और कंपनी का देखिए फेस वैल्यू अभी तक कितना, सॉरी सॉरी फेस वैल्यू तो 10 रुपये बता दिया। तो कंपनी का डेट कितना है देखिए, यही सबसे बड़ी पॉइंट्स है इस कंपनी के। इस कंपनी का खासियत मुझे यहाँ पे ही अच्छा लगा, कंपनी का डेट ओनली 56 करोड़ है। कंपनी ने 300 करोड़ तक कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रहा है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.03% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो 400 करोड़ का हाथ में कैश भी है। और अर्निंग पर शेयर देखिए कितना 87.6 है। तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी के देखिए दो पॉइंट्स मुझे वीक्स लगा, वो है कंपनी का इन्वेंटरी डे तो कोई नहीं दिख रहा है। कंपनी का हाथ में पैसा जल्द से जल्द आ रहा है, क्योंकि B2B बिजनेस का मॉडल से एक को माल बेचो दूसरों को माल खरीदो, तो इसका मतलब पैसा तो डायरेक्ट देने से बाद ही इस तरीके से काम होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में पैसा पहले आ जाता है, उसके बाद माल दिया जाता है। तो इसलिए सबसे कम दिनों में, एक दिन भी नहीं लग रहा है, 0.63 मतलब डेज लग रहा है, मतलब मान के चलिए 12 घंटे का अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो ऐसे कुछ बात है। तो कंपनी के देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में है। तो कुछ पॉइंट्स आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखेगा। जैसे कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियोज आप देखेंगे तो कंपनी देखिए क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे और ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे। तो मैं ईयर ऑफ ईयर दिखाना कोशिश करूंगा, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली 4 क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया। तो 4 क्वार्टर में कंपनी ने देखिए 2010 में कंपनी ने लॉस किया, चलो 21 में भी लॉस, सॉरी 11 में भी लॉस किया, 12 में भी लॉस किया, 13 में लॉस किया, 14 में लॉस किया, 15 में लॉस किया, 16, 17, 18। तो इतने सालों में कंपनी लॉस करते गए। क्यों लॉस करते गए? क्योंकि तब लोगों को पता नहीं था कि B2B बिजनेस मॉडल्स भी होते हैं। क्योंकि लोग जब अमेजन को जानने लगा, जब फ्लिपकार्ट को जानने लगा, तो अमेजन फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, ये भी तो ये B2C का बिजनेस करते हैं, B2B का बिजनेस नहीं करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट माल बिजनेस के से डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अभी आज लोग इंडिया मार्ट को जान पाए हैं, क्योंकि लोगों को बहुत पुराना कंपनी है, मगर कंपनी को लोग जान नहीं पाए क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट नहीं था। तो 5-10 साल पहले आप चले जाएंगे, जब जियो आने से पहले आप इंटरनेट कितना हाई प्राइस में मिलता था, वोडाफोन आइडिया का, एयरटेल का। जियो आकर ही तो पूरा के पूरा पासा पलट दिया। तो सोचिए कंपनी उसके बाद ही लगातार कंपनी का ग्रोथ चालू हुआ 2019 के बाद। देखिए 13 करोड़ 2020 में तो अच्छा खासा प्रॉफिट, 146 करोड़ 2021 में, 287 करोड़, 300 करोड़ 2022 में। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। कंपनी रिटर्न ऑफ रेशियोज देखे जाए तो एक साल में मैं पहले बता चुका हूँ, अराउंड आप टॉप लेवल से देखा तो करीबन 60% के आसपास कंपनी लॉसेस दे रहा है। तो यहाँ पे 45% दिखा रहा है, तो कोई एडजस्टमेंट होगा ऑब्वियसली। तो 3 साल में 48% का रिटर्न दिया, अच्छी रिटर्न है। अगर कंपनी यहाँ पे लॉसेस 50% नहीं देता तो यहाँ पे आपको 3 साल में 100% के 110% के ऊपर भी प्रॉफिट देखने को मिलता। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आपको मैं अभी दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, आप परसेंटेज देख लीजिए कितना शानदार है। कंपनी रिटर्न, एक्स्ट्रा रिटर्न के हिसाब से आपको क्या दिया, डिविडेंड दिया। कंपनी 3 बार डिविडेंड दिया और कंपनी बाईबैक भी लेके आए थे, करीबन करीबन 100 करोड़ का बाईबैक भी लेके आए थे। तो बाईबैक ले आना कंपनी के लिए खासियत ऑब्वियसली है, क्योंकि देखिए बाईबैक तभी लेके आते हैं कंपनी जब प्रोमोटर खुद की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 52% होल्डिंग था, अभी 49.22% होल्डिंग है। और कंपनी एफआईएस के पास कितना 23% होल्डिंग है। सोचिए एफआईएस क्यों माल उठा रहा है, क्योंकि उसको पता है, फॉरेन इन्वेस्टर को पता है, वर्ल्ड बेसिस मार्केट में जैसे आप यूएस को देख लीजिए, यूके को देख लीजिए, साथ ही साथ चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, इस तरीके से कंट्री में इस तरीके से बिजनेस बहुत पुराना से चले आ रहे हैं।
तो वो जानते हैं इस बिजनेस का फ्यूचर है, तो इसलिए वो 10% से आज होल्डिंग कर दिया 23% से भी ज्यादा। तो देखिए एफडीएस के पास कितना 3% था, अभी 4.5% है। पब्लिक के पास कितना 33% था, 21% है। हाँ, यहाँ पे एफ क्यों माल उठा के ज्यादा से ज्यादा माल उठा रहा है, क्योंकि देखिए वो हमेशा इस तरीके से पिरामिड के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलिए वो भी 6,000 रुपीज में इन्वेस्ट करके रखे हैं, आज वो गिर के 4,000 आ गया, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कम निवेश किया था, यहाँ पे जितना गिर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़ा रहा है। तो निवेश बढ़ाने के कारण ही उसका पोर्टफोलियो में यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। देखिए पिरामिड जो फिगर है ना, वो मेरे नहीं, वारन बफेट जी का ही स्ट्रैटेजी है। मैं इस स्ट्रैटेजी को ऑब्वियसली फॉलो करता हूँ। जब स्टॉक हाई लेवल में है तब कम निवेश करना, जब अच्छी कंपनी लो लेवल में मिल रहा है तब ज्यादा से ज्यादा निवेश करना, तो इसको पिरामिड स्ट्रैटेजी बोला जाता है। तो आपको पता है, मतलब पहले पता था तो मुझे कमेंट करिए, और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देख के आपको नजरिया कुछ अच्छा मतलब लग चुके होंगे। तो उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी में दम है, कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने का एक अच्छा सही मौका है। एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना, ये नहीं कि चलो मैं बता दिया कि कल जगह निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।